गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि माही जो है वो रिद्धि से घर आने के बाद कुछ बातें करती है और उसे बताती है कि वो 1 महीने के लिए बाहर जाने वाली है, जिसके बाद जो है माही को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी और वो जो है अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाली थी। अब ये दोनों भी एक दूसरे से कुछ देर और बात करते हैं, जिसके बाद जो माही है वो रिद्धि के साथ सोने के लिए चली जाती है और ये दोनों जो है सो जाते हैं। नेक्स्ट डे माही जो है वो उठती है और उठने के बाद जो है रिद्धि को देखती है। आज वो वहाँ से जाने वाली थी और जो है वो आज पहली मॉर्निंग थी जो वो रिद्धि को देखकर थोड़ी सी उदास थी। माही के फेस पे स्माइल आती है, वो रिद्धि के फोरहेड पे किस करती है। तभी जो माही है वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो रिद्धि जो है वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और रिद्धि माही को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट हक करके रखते हैं कुछ देर तक, क्योंकि इन दोनों को भी पता था कि अब ये 1 महीने तक दूर रहने वाले हैं और अब इन्हें साथ रहने की आदत हो गई थी। तो इन दोनों के लिए भी एक दूसरे से दूर रह पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब जो माही है वो उठती है और उठने के बाद जो है शावर लेने के लिए चली जाती है। अब माही जो है वो जाकर रेडी होती है और रेडी होने के बाद जो है बाहर आकर जो रिद्धि ने उसके लिए क्लॉथ्स रखे थे उन्हें पहन लेती है। अब थोड़ी देर बाद जो है रिद्धि भी शावर लेकर आती है और अब ये दोनों जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। माही जो है वो रिद्धि के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और दोनों के ही मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही थी। तभी जो माही है वो रिद्धि के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है आई एम सॉरी। तो रिद्धि जो है वो माही की तरफ देखती है और कहती है आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। तुम्हें अगर टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो माही जो है वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू समझने के लिए। तो रिद्धि जो है वो भी स्माइल करती है, जिसके बाद जो है इनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। अब वहाँ पर अनवी, आद्या, इनके सारे दोस्त भी आ चुके थे और रिद्धि जो है वो माही को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाने वाली थी। सब लोग जो है वो थोड़े से उदास होते हैं। तभी जो आद्या है वो माही को आकर हक करती है और कहती है तू मॉम से नहीं मिलेगी। तभी जो माही है वो कहती है मॉम से मिलूंगी, मैंने मॉम को डायरेक्ट वहीं बुलाया है। तभी जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो माही है वो सबसे एक एक बार मिलती है, उनसे कुछ बातें करती है और सबका मूड लाइट करने की कोशिश कर रही थी। तभी सब लोग जो है वो माही से कहते हैं माही वहाँ जाके फ्लर्ट तो नहीं करोगी ना। तभी जो माही है वो रिद्धि की तरफ देखती है और कहती है थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तभी रिद्धि उसे देखती है, माही कहती है तो थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फ्लर्ट नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई सीधा इंसान नहीं है इस दुनिया में। तभी सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं। तभी माही जो है वो रिद्धि के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। अब सब लोग जो है वो वहाँ से कार में जाकर बैठते हैं। अब माही जो है वो रिद्धि को देख रही होती है, रिद्धि भी माही को देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, फिर भी दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अब थोड़ी देर बाद जो है ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो है रिद्धि माही के साथ अंदर जाती है। अब माही जो है वो सबसे बाय कहती है और उसके बाद रिद्धि को आकर टाइटली हग करती है। रिद्धि से भी खुद को नहीं रोका जाता और रिद्धि भी माही को टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों जो है जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। माही कहती है जल्दी आऊंगी। रिद्धि कहती है ख्याल रखना। और इसके बाद जो है माही वहाँ से जाने लगती है और रिद्धि के हाथ से माही का हाथ थोड़ा 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 छूट रहा था। उसकी जो पकड़ है वो ढीली हो चुकी थी और जो रिद्धि है वो अपने खाली हाथ को देखती है और माही रिद्धि को। जिसके बाद माही जो है वो मुड़ के रिद्धि को नहीं देखती, क्योंकि अगर वो मुड़ के देखती तो उसकी आंखों में जो इमोशंस थे, जो उसके चेहरे पर उसकी फीलिंग्स थी, वो रिद्धि पढ़ लेती। रिद्धि को बिना कहे माही की हर एक बात समझ आ जाती थी। ये दोनों हर एक दूसरे की सारी तकलीफ बांप लेते थे।
सारी चीज़ें महसूस कर लेते थे। और आज अगर यही होता तो कहीं ना कहीं दिल में एक तकलीफ़ रह जाती। अब जो है माही वहाँ से चली जाती है। माही की फ़्लाइट थी जो कि वहाँ ऑफिस की तरफ से ही सारी चीज़ें बुक की हुई थी। अब माही जो है वो अपना फ़ोन ऑफ करती है और फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है। यहाँ रिद्धि जो है वो अनवी, आद्या सबको देखती है। अब सब लोग जो है वो रिद्धि के पास आते हैं और रिद्धि जो है वो कार में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद जो अनवी है वो कहती है, रिद्धि तुझे तेरे घर ड्रॉप कर दे। रिद्धि कहती है जिसके बाद जो है अनवी रिद्धि को उसके घर ड्रॉप करती है। रिद्धि जो है अपने घर के बाहर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है। तभी जो रिद्धि की मॉम है वो आकर डोर ओपन करती है। रिद्धि जो है वो घर के अंदर जाती है। तभी रिद्धि की मॉम कहती है, बेटा तुम, माही चली गई क्या? तो रिद्धि जो है वो कहती है, हाँ माँ, वो 1 महीने के लिए बाहर गई है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, मैं आती हूँ। और रिद्धि वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अनवी, आद्या भी अभी रिद्धि को कुछ देर वक्त देना चाहते थे और उसके जो इमोशंस है उससे उसे डील करने देना चाहते थे, इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ आद्या जो है वो अनवी के साथ चुप बैठी हुई थी। अनवी कहती है, क्या हुआ, तुम तो कभी चुप नहीं रहती। आद्या कहती है, सोच रही हूँ कि दूर क्यों जाना पड़ता है। तभी अनवी जो है वो आद्या को देखने लगती है। तो आद्या कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो अनवी जो है वो उसको आंखों से इशारा करती है और कहती है, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। कभी कभी दूरियां इसलिए आती हैं ताकि हम हमेशा के लिए साथ रह सकें। कभी कभी कुछ मुलाकातें अधूरी इसलिए रह जाती हैं ताकि फिर एक मुलाकात हो जो कि पूरी हो। तो आद्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है, लेकिन ना, माही को बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। तभी जो अनवी है वो कहती है, अच्छा, और मैं जाती तो मुझे नहीं करती? तो आद्या जो है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, दिन भर लड़ने वाले को कौन मिस करता है? तो अनवी जो है वो स्माइल करती है और कहती है, सबसे ज़्यादा लड़ने वाले को ही मिस करते हैं। तो आद्या जो है वो कहती है, अब मुझे भी घर जाना है। तभी आद्या कहती है, 1 सेकंड, आंटी माही से मिलने नहीं आई और माही ने भी कुछ नहीं कहा। तो अनवी कहती है, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तभी जो आद्या है वो कहती है, क्या तुम जल्दी से माही के घर ड्रॉप करोगी? तो अनवी कहती है, हाँ। और अनवी जो है वो फास्ट ड्राइव करने लगती है और आद्या को माही के घर पर ड्रॉप करती है। अब जो आद्या है वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि माही के जो डैड है वो वहाँ पर आए हुए हैं और जो माही के डैड है वो वहाँ पर माही की मॉम से लड़ रहे होते हैं। तभी जो है आद्या वहाँ पर जाती है और कहती है, आंटी आप मेरे साथ चलिए। और वो जो है माही की मॉम को वहाँ से उनके रूम में लेकर जाती है और जो माही के डैड है वो अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जो है जो माही की मॉम है वो आद्या को हग करती है और कहती है, बेटा, माही ने मेरे बारे में पूछा होगा ना, वो सोच रही होगी कि मैं मिलने भी नहीं आ पाई। आद्या कहती है, आंटी आप शांत हो जाइए, मैंने माही को सब बता दिया था, तो वो परेशान नहीं होगी और उसे सब पता है। आप बस 1 महीने रुकिए, 1 महीने में ना माही सब कुछ ठीक कर देगी। तभी जो माही की मॉम है वो कहती है, मैं भी जल्द से जल्द चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, मेरी बच्ची वापस से घर आ जाए। मैं उसे कितना मिस करती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ कैसे रहती हूँ मैं उसके बिना, एक माँ का दिल ही जानता है। तभी जो है वहाँ पर माही की दादी आती है और जो है वो भी वहीं बैठ जाती है। तभी जो आद्या है वो कहती है, दादी आप कहाँ थी? तो दादी कहती है, मुझे नहीं पता था बेटा कि वो घर आया है। तो आद्या कहती है, ठीक है। तभी माही की दादी कहती है, माही चली गई? तो आद्या कहती है, हाँ वो चली गई। तभी आद्या कहती है, अब 1 महीने बाद वो आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये लोग जो है वो कहते हैं, हाँ। जिसके बाद आद्या जो है वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो रिद्धि है वो अपने रूम में बैठी हुई थी और माही के बारे में ही सोच रही थी और माही ने जो उससे बातें की थी उनके बारे में भी। रिद्धि अपने घर पर सब कुछ बताना चाहती थी, उनके और माही के रिश्ते के बारे में, लेकिन जो रिद्धि के पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और रिद्धि को कहीं ना कहीं ये डर था कि वो माही से अलग ना हो जाए।
वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। अब जो रिद्धि है वो ये सारी बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसके डोर पे नॉक होता है और जो रिद्धि की मॉम है वो वहां पर अंदर आती है और कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रिद्धि कहती है, हाँ माँ कहिए। तभी जो रिद्धि की मॉम है वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के देखे हैं, इनमें से कुछ ये फोटोज हैं, देख लो तुम्हें जो पसंद आए। तो रिद्धि कहती है, मॉम। तभी जो रिद्धि की माँ है वो कहती है, देखो रिद्धि, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या सोचना है। हाँ, हमसे एक बार गलती हो चुकी है, लेकिन हम दोबारा से वो गलती नहीं दोहराएंगे। हम लड़का अच्छे से देखेंगे, सारी जांच परख करेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा रिश्ता तय करेंगे। रिद्धि कहती है, माँ पर बात की है ही नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। आप प्लीज मॉम समझिए ना, मुझे शादी नहीं करनी है माँ। तभी जो है रिद्धि की माँ कहती है, बेटा तुम अपने पापा का नेचर बहुत अच्छे से जानती हो। तुम जानती हो कि उन्होंने आज तक कभी ना नहीं सुना है और ना ही उन्हें ना सुनने की आदत है। तो रिद्धि कहती है, माँ तो मैंने भी कभी आपकी और पापा की कोई भी बात इनकार नहीं की है। आप लोग ने जो कहा है मैंने वो माना है, मैंने हर एक चीज मानी है, लेकिन मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मैं नहीं ले सकती और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तभी जो रिद्धि की मॉम है वो कहती है, देखो रिद्धि, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे भुला दो, उसके बारे में कुछ मत सोचो। रिद्धि कहती है, पर माँ मेरी बात तो सुनिए। तभी रिद्धि की मॉम जो है वो वहां पे कुछ फोटोज रखती है और कहती है, ये कुछ फोटोज हैं, इनमें से कोई पसंद हो तो बता देना, और नहीं हो तो मेरे पास और फोटोज हैं, मैं तुम्हें दूसरे फोटोज दे दूंगी। रिद्धि कहती है, माँ। लेकिन जो रिद्धि की मॉम है वो वहां से चली जाती है। अब वो नीचे जाती है और नीचे जाकर जो है वो बहुत सारी चीजें सोचने लग जाती है। हालांकि उन्हें अभी रिद्धि पर कोई शक नहीं था, ना ही उन्हें रिद्धि और माही के रिश्ते के बारे में कुछ पता था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट था। कभी रिद्धि ने उनकी किसी भी बात से इनकार नहीं किया था, ना ही कभी रिद्धि ने किसी भी बात के लिए कोई क्वेश्चन मार्क किया था। कोई सवाल नहीं, ना ही कोई इनकार, कुछ भी नहीं। लेकिन आज रिद्धि जो नहीं करना चाहती थी उसके पीछे क्या वजह थी, ये रिद्धि की मॉम जानना चाहती थी। और रिद्धि बेवजह कुछ नहीं करती थी। रिद्धि बहुत सुलझी हुई और समझदार थी। अब जो रिद्धि की मॉम है ये सारी बातें सोच रही थी। यहाँ ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और जो है माही की जो फ्लाइट है वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाकर लैंड करती है। अब जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है और माही फ्लाइट से बाहर आती है, उसके बाद अपना फ़ोन ऑन करती है। फ़ोन जैसे ही ऑन करती है, एज एक्सपेक्टेड उसने सोचा था कि रिद्धि के बहुत सारे मैसेज आए होंगे। उसमें रिद्धि के कुछ मैसेज आए हुए थे। माही जो है वो रिद्धि के मैसेज सीन करने से पहले तुरंत रिद्धि को कॉल करती है। यहाँ रिद्धि जैसे ही देखती है कि माही का फ़ोन है, रिद्धि तुरंत ही अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और माही का कॉल पिक करती है। माही कहती है, हेलो मिस। तो रिद्धि जो है वो कहती है, क्या है ये मिस, क्या होता है? माही कहती है, सॉरी, वैसे मैं लैंड करके हूँ, यही बताना था। तो रिद्धि जो है वो कहती है, होटल में पहुँचकर मुझे इन्फॉर्म कर देना और खाना भी मंगा लेना। तो माही कहती है, हाँ खाना मंगा लूँगी और हम साथ में खाएंगे, ओके। तो रिद्धि जो है वो कहती है, साथ में कैसे? माही कहती है, बताती हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको पहुँचकर कॉल करती हूँ। तो रिद्धि जो है वो कहती है, हाँ। तभी माही कहती है, और तब तक ये आवाज़ सही हो जानी चाहिए, मुझे पता है आप रोई हैं। रिद्धि कहती है, मैं नहीं रोई। माही कहती है, माही को झूठ नहीं पसंद है। तो रिद्धि जो है वो कहती है, हो जाएगी। जिसके बाद जो है रिद्धि माही का वो कॉल रख देती है और उसके बाद वॉशरूम जाती है, अपना फेस वॉश करती है, पानी पीती है और वहाँ आकर फिर बैठ जाती है। यहाँ थोड़ी देर में माही जो है वो होटल पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है फ्रेश होती है, चेंज करती है और फिर जो है टाइम देखती है। अब थोड़ी देर में ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो रहा था और जो रिद्धि है वो भी अपने घर का टाइम देखती है और उनके भी डिनर का टाइम हो चुका था। रिद्धि का जो डैड है वो शाम को घर आ चुके थे। तभी जो रिद्धि के डैड है उन्हें पता चलता है कि रिद्धि घर आ चुकी है। तभी वो रिद्धि को आवाज़ लगाते हैं और जो रिद्धि है
वो नीचे जाती है। तभी रिद्धि के डैड कहते हैं कैसी हो तुम? तो रिद्धि जो है वो कहती है ठीक हूँ पापा। तभी जो है वो कहते हैं और सब ठीक है ना? तो रिद्धि कहती है हाँ। फिर वो पूछते हैं तुम्हारा कॉलेज? तो रिद्धि जो है वो बताती है कॉलेज भी अच्छा चल रहा है। तभी रिद्धि के पापा कहते हैं तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ बात की? तो रिद्धि जो है वो कहती है हाँ। तभी रिद्धि के पापा जो है वो कहते हैं जहाँ बैठो। तो रिद्धि जो है उनके पास जाकर बैठ जाती है। तभी रिद्धि के पापा कहते हैं देखो बेटा, तुम्हें लग रहा होगा कि हम दोनों जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब एज है ये शादी की। इस एज में लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम जो करना चाहती हो या जो कर रही हो सब तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अब हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इसीलिए तुम जिसे चाहती हो उसे चूज़ करो और हमें बताना। हम उसका इस बार सारा इंस्पेक्शन करेंगे ताकि इस बार कोई गलत फैसला ना ले। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बस तुम अपनी तरफ से चूज़ कर लो। तुम चाहो तो मिलकर बात कर सकती हो। रिद्धि जो है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम जो है उसे इशारा करती है कि कोई बहस नहीं। तभी जो रिद्धि है वो कहती है पापा मैं थक गई हूँ। तो उसके पापा कहते हैं डिनर? तो रिद्धि कहती है मैं बाद में कर लूँगी। और ये बोलकर रिद्धि वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है फिर वो उन सब बातों के बारे में सोचने लग जाती है। अब यहाँ रिद्धि के पापा जो है वो रिद्धि की मॉम से कहते हैं तुमने क्या बात की है उससे? तो रिद्धि की मॉम जो है वो सारी बातें बताती हैं। रिद्धि के पापा कहते हैं अभी उसे थोड़ा वक्त दो, हो सकता है वो पहले वाली चीज़ों से बाहर ना आई हो। तभी रिद्धि की मॉम कहती है मुझे तो कुछ और ही लगता है। रिद्धि के पापा कहते हैं कुछ और नहीं होना चाहिए, अगर कुछ और है तो उसे समझा दो। तो रिद्धि की मॉम कहती है मैंने उसे समझा दिया है, आप उसकी फिक्र मत करिए। रिद्धि बहुत समझदार है, वो हमारे खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं लेगी। यहाँ रिद्धि जो है वो डिसाइड करती है 1 महीने में बहुत टाइम है और माही के आने में भी अभी बहुत टाइम है, लेकिन उससे पहले रिद्धि को अपने बारे में खुद बताना होगा, अपने घर वालों से बात करनी होगी, वरना वो तो फिर से कहीं रिश्ता तय कर देंगे और इस बार माही वो हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर माही को ये पता चला तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो फिर से एक बार माही को हर्ट नहीं करना चाहती। उन दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं लाना चाहती। अब जो रिद्धि है वो ये सब सोच रही थी, तभी माही का कॉल फिर से आता है। माही कहती है मैडम बहुत भूख लगी है, जाकर लेकर आइए ना अपना डिनर। तो रिद्धि जो है वो कहती है लाती हूँ। तभी जो माही है वो कहती है कुछ सोच रही है, मेरी याद आ रही है। तो रिद्धि जो है वो कहती है अच्छा ऐसा किसने कहा आपसे? तो माही जो है वो कहती है वो ये दिल है ना, ये इसने कहा। तो रिद्धि कहती है अच्छा और उसने क्या कहा? तो माही कहती है अरे आप ही कहती है कि इससे पूछो वो आपको सच बता देगा। तो मैंने भी पूछ लिया क्या रिद्धि मुझे याद कर रही है? तो उसने कहा यस याद कर रही है। तो रिद्धि जो है वो स्माइल करती है। माही कहती है बस, क्या ये स्माइल बहुत प्यारी लगती है। अब इसी स्माइल के साथ जाइए अपना डिनर लेकर आइए और फिर मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं वेट कर रही हूँ। तो रिद्धि जो है वो कहती है अब रिद्धि जो है वो नीचे जाती है, अपना डिनर सर्व करती है और उसके बाद जो है अपने रूम में पहुँच जाती है। तब तक जो माही है वो भी रिद्धि को वीडियो कॉल करती है और ये दोनों भी साथ में बैठकर अपना डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त जो माही है वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जो रिद्धि है उसे चुप रहने का इशारा करती है। तो जो माही है वो चुप हो जाती है और ये लोग जो है अपना डिनर खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो माही है वो रिद्धि को देखती है। रिद्धि कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? माही कहती है कुछ नहीं, देख रही हूँ चांद दूर से भी इतना ही खूबसूरत है, करीब से भी इतना ही खूबसूरत है। तो रिद्धि कहती है अच्छा फ्लर्ट? तो माही कहती है अब फायदा है ना, आप मुझे मार नहीं सकती इसलिए। तो रिद्धि कहती है 1 महीने बाद तो मिलना ही है, फिर मार लूँगी। माही कहती है ओफो ये दर्द, क्या करूँ मैं? तो रिद्धि कहती है मैं बताऊँ? और जो है ये लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद जो माही है वो कहती है चलिए मैडम सो जाते हैं, कल से मुझे काम पे जाना है। तो रिद्धि कहती है ओके। जिसके बाद जो है ये लोग इनका कॉल जो है वो वॉइस कॉल कर देते हैं
और एक दूसरे से बातें करते हुए कब सो जाते हैं इन्हें भी पता नहीं चलता और वो कॉल चलता रहता है। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।